हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट पार्ट 4 ऑफ एनपीओ चैप्टर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये है टीएस गरेवाल 2022 का वर्जन, जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो हम पहले पढ़ लेते। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। मतलब हम कहाँ खड़े हैं 31 मार्च 2022 में, और हमें बोला क्या गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हमें कुछ पर्टिकुलर्स दे रखे हैं दोनों तरफ, ना डेबिट क्रेडिट कुछ भी दिया नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है कि जब भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात की जाए तो आपको कैश बुक या कैश अकाउंट ध्यान में रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले परफॉर्मा बना देते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का। तो मेरे साथ साथ ही परफॉर्मा बना दो। यस, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का पहले परफॉर्मा बना देते हैं। और हाँ, ध्यान रखना एग्ज़ाम में आप जब परफॉर्मा बनाओ तो ये जो लाइनिंग्स है वो पेंसिल से बनाना, क्योंकि आप अगर उसको एडजस्ट कर सको, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो ये हमारा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम पहले हेडिंग दे देते हैं डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स account for the year ended 31st March 22। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब पैसा आना और पेमेंट का मतलब पैसा जाना। मतलब हम बोल सकते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट मतलब पैसा आना, पेमेंट मतलब पैसा बाहर जाना। इसका मतलब ये होता है। तो हमारे साथ साथ ही आप लोग ये परफॉर्मा भी ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ या और अच्छे से फॉर्मेट वे में लगे 30 रुपीज़ लिख लिया। तो अब हम चालू करते हैं। जैसे ही कैश बुक चालू करते हैं वैसे ही ये चालू करना है। तो हमें पहले दे के क्या रखा है ओपनिंग बैलेंस, और बोला है कैश इन हैंड 50,000 है और कैश एट बैंक 60,000 है। तो अब हम धीरे धीरे लिखते जाएंगे कि जैसे कि हम कैश बुक जैसे चालू करते। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो हम उसमें लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो वो हो गया सर हमारा 50,000 और कैश एट बैंक हो गया हमारा 60,000। तो टोटल अब हम लिखेंगे बाहर के कॉलम में, इसको हम बोलते हैं आउटर कॉलम, 1,10,000। उसके बाद दूसरा क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो तो सब्सक्रिप्शन तो हमारी इनकम है, तो हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस। और उसमें चाहे वो 2020-21 की हो, 21-22 की हो या 22-23 की हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा आता है। तो हम पहले इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 4,000, 1,40,000 एंड 8,000। तो इनका टोटल हम अगर करते हैं तो आउटर कॉलम आता है 1,52,000। ओके, सब्सक्रिप्शन पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस्ड। अच्छा, फर्नीचर परचेज किया है तो पैसा बाहर गया होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर परचेज, बाय
furniture purchased. So how much amount? That is 70,000. नेक्स्ट जनरल डोनेशन. डोनेशन मतलब पैसा आना, और ये जनरल है तो वो हमारा इनकम हो गया. तो इनकम हो गया तो पैसा आया, तो हम लिखेंगे जनरल डोनेशन. तो जनरल डोनेशंस की अमाउंट कितनी है सर? 20,000. ओके. नेक्स्ट डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट. डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट. अब बच्चे क्या समझते हैं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसकी वजह से वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ध्यान नहीं देते. तो कोई भी पैसा आता है तो हम डेबिट साइड ही लिखेंगे, चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल हो. तो यहाँ पे लिखा है जनरल डोनेशन, तो पैसा तो आया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो डेबिट साइड आता है. डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट. टूर्नामेंट के लिए पैसा आया है ना, तो पैसा तो आया, यस पैसा आ गया. डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स, तो वो कितना है? 40,000. चलो नेक्स्ट डोनेशंस फॉर पेविलियन. चलो पैसा तो आया, किसी के लिए भी आया लेकिन पैसा तो आया, यस. हम लिखेंगे डोनेशंस फॉर पेविलियन. पेविलियन मतलब स्पोर्ट्स का जो पेविलियन होता है ना, वो वाला पेविलियन है. तो डोनेशंस फॉर पेविलियन कितना है? डेट इज ₹50,000. चलो अब चैरिटी गिवन. चैरिटी गिवन मतलब क्या? पैसा बाहर गया, यस, बाय चैरिटी गिवन. चैरिटी गिवन मतलब पैसा बाहर गया. सर कितना बाहर गया? 10,000 रुपीज़. बाय मैच एक्सपेंसेस. क्यों? क्योंकि हमने मैच एक्सपेंसेस क्या किए होंगे? पे किए होंगे, यस सर. तो मैच एक्सपेंसेस का कितना है? दैट इज 30,000 रुपीज़. फिर सैलरी टू कोचिस. हमारे जो स्पोर्ट्स के जो कोचिस होंगे उनको हमने सैलरी दी होगी, तो लिखो सैलरीज फॉर कोचिस पेमेंट साइड पे, क्योंकि पैसा पे किया है हमने 63,600. फिर ऑनोरेरियम, ये तो फेमिलियर हो ही चुके हैं. लास्ट एक सम में भी हमने किया था कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए हम कुछ पेमेंट करते हैं, गेस्ट हो या कोई ऐसे, तो उसको ऑनोरेरियम, उनको ऑनर देने के लिए हम ये करते, इसलिए बोलते हैं ऑनोरेरियम. चलो अब दूसरा 12% इन्वेस्टमेंट परचेज. 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है. अब ये 12% जो है वो उसके साथ ही जुड़ा रहेगा. तो हमने जब इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा बाहर गया क्योंकि हमने परचेज किया हुआ है. तो 12% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड जो है वो हम पेमेंट साइड में लिखेंगे, डेट इज ₹60,000. एंट्रेंस फीस. अरे वाह, एंट्रेंस फीस तो हमारी इनकम होती है, मतलब पैसा आया, तो हम एंट्रेंस फीस को लिखेंगे रिसिप्ट साइड. एंट्रेंस फीस. सो एंट्रेंस फीस की अमाउंट कितनी है? 4,000. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है तो उस पर हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है मतलब आया तो आया रिसिप्ट साइड. तो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन 10%. कितना है? 12%. सॉरी, 10 की जगह हम क्या लिख देंगे? 12%. 12% इन्वेस्टमेंट. तो क्या अमाउंट है उसकी? वो है 6,000 रुपीज़ सर. चलो डन. हाँ, और क्या है सर? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज्ड. क्या लिखा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेज. तो पे किया होगा. हाँ सर, तो हम लिखेंगे बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज्ड. तो वो कितना है सर? 50,000. ओके. अब हमें क्या लिखा है? क्लोजिंग बैलेंस. हमें बैलेंस क्लोजिंग दे के रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. क्लोजिंग मतलब कैरिड डाउन.
तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है सर? कैश इन हैंड है 24,000। कैश इन हैंड कितना है? 24,000। तो अब हमें पूछा है इन लोगों ने, ये हमारा आंसर है कि कैश इन बैंक, कैश एट बैंक कितना होगा? कैश एट बैंक कितना होगा? तो वो हमें अभी फाइंड करना है। तो चलो, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं। हम अगर टोटल करते हैं डेबिट साइड का, दैट इज 1,10,000, 1,52,000, 20,000, 40,000, 50,000, 4,000 और 6,000। मैं थोड़ी लाइन बड़ी कर देता हूँ। ओके, तो तब तक आप टोटल कर लीजिए। यस, तो जब आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा आपका, टोटल जो है वो आपका आएगा चलो टोटल करो, क्या आता है? टोटल आपका क्या आता है? आपका टोटल आता है 3,82,000। ये हमने किया, हाँ सर, 3,82,000 हमने यहाँ पे रख दिया। यस, अब 3,82,000 आया जो हमारा, उसमें से हम माइनस करेंगे 70,000, 10,000, 30,000, 63,600, 4,000, 60,000, 50,000 और 24,000। ये सब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगी, हमें यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगी। तो वो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा सबके सामने। तो ये कैलकुलेटर ला दिया है। अब ये कैलकुलेटर जो है उसको मैं पॉपअप स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं विथ सम सिखा सकूँ। चलो, तो ये कैलकुलेटर आ गया आपके पास। तो अब ये जो कैलकुलेटर है उसकी मदद से मैं आपको ट्रांसपेरेंसी ला देता हूँ कि आंसर कैसे लाते हैं। तो जो हमने टोटल किया हुआ है वो है डेबिट साइड का टोटल में आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ 1,10,000 प्लस 1,52,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000। तो हमारा जो टोटल आया है वो है 3,82,000। तो मतलब मैंने जो टोटल किया है वो सही है, डेबिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल मैंने दोनों तरफ रख दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब उसमें से धीरे धीरे आपके सामने मैं क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करूँगा। तो फर्स्ट है 70,000 माइनस किया, फिर 10,000, फिर 30,000, फिर 63,600, फिर 4,000, फिर 60,000, फिर 50,000, फिर उसमें हम और माइनस करेंगे 24,000। यस, 24,000 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 70,400। जो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 70,400। तो ये जो 70,400 आया है वो अब हम यहाँ रख देंगे जो हमें फाइंड करने का था। तो अब हमारा जो आंसर आया वो है 70,400। लेकिन अभी सम ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो हमारा आंसर आ गया है लेकिन अभी सम ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बच्चे एंड अप कर देते हैं। तो 70,400 प्लस 24,000 को हम ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 94,400। 94,400। अब हमारा सम ख़त्म हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो अब जो है मैं ये इसको बंद कर देता हूँ और देखो अब हमारा आंसर भी आ गया है, वो है 70,400।
तो ये आपका आंसर होता है। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, फ्रेश। क्वेश्चन नंबर 6 is the summary of cash transactions of Good Health for the year ended 31st March 2018। चलो 2018 दिया हुआ है, हमें पर्टिकुलर्स देके रखे हैं दोनों तरफ। कैश, बैंक, सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस फॉर जिम, एडमिशंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वेजेस एंड सैलरीज, लॉकर रेंट, इन्वेस्टमेंट, 9% डिबेंचर्स, XYZ लिमिटेड, health journal, stationery, insurance premium, courier charges, municipal taxes, machinery purchased, sale of old newspaper, interest on bank balance, cash in hand ये हमें देके रखा है। फिर नीचे हमें कुछ छोटी छोटी फॉन्ट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखी है। फ्रॉम द अबोव समरी प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट of Good Health Company for the year ended 31st March 2018। ओके, तो ये देखो, ये सम CBSE 2019 में पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो अब हम शुरू करें। हाँ सर, तो अब हम फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, तो फॉर्मेट जो है वो मेरे साथ ही ड्रॉ कर दो आप सब। चलो अब मैं पूरा कॉलम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पूरा कॉलम फॉर्मेट वाइज अब आप जानते हो। तो अब हम डायरेक्ट फोकस कॉन्सेप्ट पे करेंगे। ओके, तो मैं जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मेट बना देता हूँ। तो ये जो है वो डेबिट साइड है और ये जो है वो क्रेडिट साइड है। ओके, और ये अकाउंट जो है वो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट for year ended 31st March 2018। ओके, तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि ये जो डेबिट साइड है वो रिसिप्ट साइड है और जो ये क्रेडिट साइड है वो है पेमेंट साइड। ओके, सो हम फॉर्मेट में अपना टाइम वेस्ट ना करके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें हम, है ना। चलो तो सम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वो कितना है? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो वो कितना है सर? तो वो है 70,000 एंड 3 लाख। तो ये दोनों का टोटल हम बाहर के कॉलम में रख देंगे, तो वो हो जाएगा 3,70,000। चलो फर्स्ट इज क्लियर। सब्सक्रिप्शन इनकम होती है जो हमें आती है, इनकम आती है, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस अकाउंट डेबिटेड, मतलब टू डेबिट साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और वो हम लिखेंगे 16-17 की जो है 40,000, 17-18 की है वो है 3,75,000, और 18-19 की जो है वो है 20,000। तो इनका हम टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल आता है, कैलकुलेटर में कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 40,000 प्लस 3,75,000। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ये तो मैं सिखाने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो हो गया 4,35,000। तो हमारा आ जाएगा 4,35,000। आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, आपको यूज़ भी नहीं करना है, ये तो हम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम में आपको पेन पेपर से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट है
क्या है, डोनेशंस फॉर जिम, जिम के लिए हमारे पास पैसा आया है, पैसा आया है तो लिखेंगे हम डेबिट साइड, दैट इज डोनेशंस फॉर जिम। कितना पैसा आया है डोनेशन फॉर जिम, दैट इज 1,64,000। आप ऐसे एरो कर सकते हो फॉर क्लैरिटी पर्पस, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एडमिशन फीस वो भी हमें आती है, यस मतलब हमारे फर्म में हमारा जो एनपीओ है उसमें आती है, तो एडमिशन फीस जो है वो आती है, इसलिए हम लिखेंगे उसका 14,000। नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमें आती है, तो हम आती है मतलब एनपीओ के अंदर आती है, तो लाइफ मेंबरशिप फी, ओके चलो, लाइफ मेंबरशिप फी इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक ही बार आती है इसलिए फी है, ये बहुत सारी होती है इसलिए होता है फीस। ओके सो ये हो गया 45,000। और वेजेस एंड सैलरीज, ओके अब मुझे बताओ कि वेजेस एंड सैलरी तो सर हम पे करते हैं, तो वो आएगा क्रेडिट साइड बाय वेजेस एंड सैलरीज 55,000। नेक्स्ट, लॉकर रेंट, सर वो तो हमारी इनकम होती है, पैसा आता है, तो लिखेंगे हम लॉकर रेंट, पैसा अंदर आया, तो कितना आया है सर 11,000, है ना। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, जो आप वॉल्यूम 2 में सीखोगे कि डिबेंचर्स क्या होता है। तो डिबेंचर्स परचेस करने वाले के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब परचेस किया हुआ है, हमने इन्वेस्ट किया होगा। 9% डिबेंचर, हमने डिबेंचर का नाम है ये 9% डिबेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड, तो हमने परचेस किया तो सर पैसा बाहर गया, वह हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक लॉन्ग टर्म लोन होती है जो पब्लिक कंपनी को देती है और कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, तो हम उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। और इसको हमने परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट है, परचेस किया है, इसलिए पैसा बाहर गया है, उतना ही अभी आपको याद रखना है। वॉल्यूम 2 में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा ये डिबेंचर्स क्या चीज़ होती है ना। चलो हो गया, यस। अब हेल्थ जर्नल्स, अब हेल्थ जर्नल्स क्या होती है कि हम खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए पे करते हैं, तो पेमेंट साइड आएगा हेल्थ जर्नल्स। आप लोग जो भी ये सम करो फुल फॉर्मेट से ही करना, ये तो आप अभी कॉन्सेप्ट टीचिंग हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट, स्टेशनरी, वो हमने पे की होगी, खरीदी होगी, तो उसके लिए पेमेंट की होगी, यस। तो स्टेशनरी जो है वो आता है पेमेंट साइड में और पैसा होता है 12,500, हाँ क्या नहीं, हाँ। इंश्योरेंस प्रीमियम वो हमने पे किया होगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम लिखेंगे पेमेंट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया 6760, है ना। फिर बाय कुरियर चार्जेस वो भी हम पे करते हैं सर, तो कुरियर चार्जेस हम पे करते हैं, तो हम लिखेंगे सर पेमेंट साइड पे ही कितना है 800, है ना। म्यूनिसिपल टैक्स वो भी हम पे करते हैं सर, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होता है वो हम पे करते हैं, इसलिए पेमेंट साइड पे। इसका अमाउंट कितना है, यहाँ पे मैं क्लैरिटी रख दूँ थोड़ी सी, एरो ठीक से कर देता हूँ। उसका अमाउंट कितना है 9,570, ओके। फिर मशीनरी परचेस्ड, ये भी हमने खरीदा है तो पैसा दिया होगा, तो मशीनरी परचेस्ड आ जाएगा
मशीनरी परचेस कितने का किया है सर? 38,000। ओके। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा, ओल्ड न्यूज़पेपर जो हम होता है रद्दी जो हम बेचते हैं, उससे भी पैसा तो आता है कि नहीं? हाँ सर। टू, भले 300 रुपये की इनकम, पर इनकम तो है, इससे पैसा तो आया। सो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ₹300, ₹300। अब क्या लिखा है? बोले कि इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, हमको तो पैसा आता है, हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो पैसा आता है ना। हाँ, तो बैंक में हम जब पैसा डिपॉजिट करते हैं उसका हमें एन्युअली कुछ इंटरेस्ट देती है बैंक, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे लिए तो पैसा आया तो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस। तो वो कितना आया है सर? 1740, है ना। अच्छा, तो जो आया है बैलेंस, अब हम उसका टोटल करेंगे। एक इफेक्ट बाकी है अभी। बोले कि कैश इन हैंड एक इफेक्ट बाकी है हमारी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसमें कैश इन हैंड जो है वो हमें देके रखा है 43,000, प्रीवियस सम जैसा, सेम टू सेम। और हमें फाइंड क्या करना है? कैश एट बैंक, वो हमें फाइंड करना है। यस, तो चलो हम फाइंड करें। हाँ सर, तो पहले हमें डेबिट साइड का टोटल कर देने का, तो डेबिट साइड का टोटल आता है वो है 10,41,040, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10,41,040। अब उसमें से, अब 10,41,040 है, तो ये मैं आपके लिए करूँगा क्योंकि ये मेन पार्ट है सम का। चलो, तो 10,41,000 में से मैं धीरे धीरे क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करूँगा। तो 10,41,040, 10,41,040। चलो, तो ये आ गया। अब उसमें से सारी डेबिट साइड वाली जो फिगर है वो हम माइनस करेंगे वन बाय वन। ये सारी अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले 55,000, फिर 2,40,000, फिर 5,000, फिर 12,500, फिर 6,760, फिर 800, फिर 9,570, फिर 38,000, फिर 4,3,000। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 6,30,400। चल, तो जो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर बुक का भी आ गया है ना। चलो, तो अब हमें लिख देना है, अब हमें वो सिंपल लिख देना है। तो अब हम आंसर वो लिख देंगे। चलो, तो वो मैं रेड पेन से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो वो आंसर है 6,30,410। अब यहाँ पे सम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें ऐड करना है 43,000 में ऐड करना है। तो वो हम अब टोटल करके बैलेंस लिखेंगे 6,73,410। वो हमने लिख दिया बराबर। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। ऐसे करके हमारा सम नंबर 6 अब ख़त्म होता है। तो आप ऐसे पूरा का पूरा देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है प्रीवियस
वीडियो में, तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को पहले देखो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को रिफ़र करो और फिर इसको आप देख सकते हो वीडियो पॉज कर करके, या तो वीडियो को जो है उसकी स्पीड बढ़ा के भी आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम सम चालू करते हैं। जो सम है ये है, कॉन्सेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। तो उसका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का अब हम सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो हमारा धर्म है कि हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवॉर्डेड of rupees 50,000 shown while preparing final accounts. Final accounts मतलब balance sheet of a club for the year ended 31st March 2022. तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है? फाइनल अकाउंट्स में आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आती ही है। तो हमको सिर्फ इतना बोला है कि जो प्राइज अवॉर्डेड है वो क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एनपीओ जब प्राइजेस अवार्ड देती है कोई फंक्शन में या कोई भी स्पोर्ट्स का होता है, तो जो प्राइजेस अवॉर्डेड होती है यहाँ पे उसका अमाउंट है ₹50,000। वो होता है एक्चुअल में एक्सपेंस। वो होता है क्या? एक्सपेंस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जब भी एक्सपेंस होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि एक्सपेंस कहाँ आता है। तो सर एक्सपेंस तो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। एक्सपेंस कहाँ आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है कि नहीं? हाँ, तो हम एक छोटा सा यहाँ पे रफ एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना देते हैं और उसकी इफ़ेक्ट भी मैं आपको देके बता देता हूँ कि इसकी इफ़ेक्ट कैसे आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फाइनल अकाउंट्स जो बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ना, वो वाला। चलो तो हम एक रफ बना देते हैं इसका कॉलम एक्सट्रैक्ट वाला। यस, तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये सेम टू सेम क्लास 11th का P&L है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स डेबिट साइड और यहाँ पे सारी इनकम्स क्रेडिट साइड। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है सर एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में हम लिखेंगे, सिर्फ इसकी इफेक्ट देंगे, टू प्राइजेस अवॉर्डेड ₹50,000। तो ये हो गया उसका सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया हुआ प्राइजेस अवॉर्डेड विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो ये क्लियर हो गया। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट वाइज कि ये एक कॉन्सेप्चुअल सम था। एक्चुअल में सम भी नहीं था, ये तो बहुत ही ईजी इफेक्ट थी, है ना। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट कॉन्सेप्चुअल इफेक्ट्स हमें बतानी थी और हमें कुछ भी नहीं करना था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे शो करेंगे हम, है ना। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशंस मैं लिखता हूँ। तो जो ए कंडीशन है, ए मतलब टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड मतलब ये फंड स्पेसिफिक है, ये फंड टूर्नामेंट के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा ₹80,000 जो है वो हमारी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि स्पेसिफिक है। जब भी कंडीशन जुड़ जाती है तो वो हमारी लायबिलिटी गिनाई जाती है। और बी टूर्नामेंट एक्सपेंस मतलब टूर्नामेंट के लिए ही कुछ एक्सपेंस किए गए हैं,
कितने रुपए का एक्सपेंस किया गया है? 40,000। तो ये भी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। कौन सी लायबिलिटी में? यही लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये जो है, तो हम इसके इफ़ेक्ट कैसे देंगे? ये तो सर इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, तो इसकी इफ़ेक्ट कैसे देंगे? तो मैं आपके लिए एक छोटा सा बैलेंस शीट का एक फॉर्म बना देता हूँ एक्सट्रैक्ट के लिए। तो ये मान लो कि बैलेंस शीट है जिसमें दोनों साइड आती है एसेट्स एंड लायबिलिटी, है ना। ये तो आपने 11th में सीखा हुआ ही है। तो ये जो बैलेंस शीट है उसमें यहाँ पे आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पे आते हैं एसेट्स। तो टूर्नामेंट फंड वो एक स्पेसिफिक है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड ₹80,000, और टूर्नामेंट का ही एक्सपेंस है तो वो हम करेंगे लेस करेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंस। कितना है वो एक्सपेंस? 14,000। तो 14,000 पे हम ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि वो लेस हो रहा है। तो अब इसका टोटल करेंगे तो 80,000 में से 14,000 निकालते हैं तो आता है 66,000। तो दिस विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत ही इजी था कॉन्सेप्चुअली। और आपको ध्यान रखना है हर एक वक्त क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े फिर ही अटेंड करें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, स्पीड में इतना ज़्यादा भी ना पढ़ो कि आप क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर दो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन फाइनल अकाउंट्स एट ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, रिसिप्ट्स मतलब पैसा आया फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। अच्छा, रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट है, तो तीनों की तीनों चीज़ें हैं वो टूर्नामेंट के रिलेटेड है। देखो ये भी टूर्नामेंट टिकट्स है, ये टूर्नामेंट एक्सपेंस है और टूर्नामेंट फंड है। तो हमें टूर्नामेंट के लिए सब कुछ है, तो ये हो गया लायबिलिटी, हो गई स्पेसिफिक चीज़ें। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे? तो चलो अब हम इसकी इफ़ेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे इफ़ेक्ट लिखने की जगह मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं छोटी सी एक बैलेंस शीट ड्रॉ करूँगा जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, सेम टू सेम। एक छोटी सी बैलेंस शीट ड्रॉ कर देते हैं इसकी इफ़ेक्ट्स बताने के लिए। इसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जब हम सिर्फ इफ़ेक्ट्स बताते हैं। ये हो गया सर बैलेंस शीट। चलो अब हम लिख देते हैं कि ये बैलेंस शीट है और यहाँ पे हो गई है लायबिलिटीज़, यहाँ पे होती है डेबिट साइड पे असेट्स। हाँ, तो अब असेट्स हो गया है। चलो तो अब हम 9 में पहले क्या लिखा है? टूर्नामेंट फंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड में कितना दिया हुआ है हमें फिगर में? टूर्नामेंट फंड में हमें कितना दिया हुआ है? टूर्नामेंट फंड हमें 50,000 का दिया हुआ है सर, बराबर। टूर्नामेंट एक्सपेंस तो उसमें से लेस होंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टूर्नामेंट। कितने हैं? डेट इज 15,000। और रिसिप्ट्स मतलब हमें पैसा आया है टूर्नामेंट के लिए, तो वो हो जाएगा ऐड, तो वो हो जाएगा सेल ऑफ टिकट्स, तो वो ऐड हो जाएगा 20,000। तो इसका आउटर कॉलम में आएगा टोटल 55,000। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो जाता है। ये एसेट से तो अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम
सॉल्व करेंगे। तो पहले उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केस 1 दिया हुआ है और केस 2 दिया गया हुआ है। तो पहले हम केस 1 को सॉल्व करेंगे, फिर केस 2 को सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में क्या दिया हुआ है, प्राइस फंड, मतलब ये फंड स्पेसिफिक है। एक हमने उसका एक बकेट बना लिया है कि भाई प्राइस के लिए जो भी फंड है वो हम रखेंगे। प्राइस अवॉर्डेड मतलब क्या, हमने ये प्राइस फंड में से 50,000 में से 12,000 रुपये का प्राइस हमने दे दिया है। और दूसरा है मैच एक्सपेंस मतलब डेबिट, उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे केस 1। ओके, तो आपको अभी इतना ही ध्यान देना है केस 1 पे ही। केस 1 पे हम पहले फोकस करेंगे, फिर केस 2 पे। तो केस 1 जो है उसमें हमें ऑलरेडी दे के रखा है कि जो है हमें प्राइस फंड है, तो फंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और मैच एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैच एक्सपेंस अलग है, मैच के एक्सपेंसेस। अब हमें इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस मतलब हमारा तो वो हो गया एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे और छोटी सी एक बैलेंस शीट बनाएंगे इफेक्ट देने के लिए। तो मान लो कि ये जो है वो हमारा I&E है, I&E मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ये है बैलेंस शीट। तो केस 1 में पहला क्या दिया हुआ है, पहला है प्राइस फंड। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस फंड, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक है। तो प्राइस फंड कितना दिया हुआ है, 50,000। अच्छा, प्राइस अवॉर्डेड मतलब लेस, और वैसे भी यहाँ पे अब देखने जाओ तो डेबिट है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस अवॉर्डेड, कितना अवॉर्ड किया हुआ है हमने, 12,000 रुपये उसमें से निकल गए। तो 50,000 माइनस 12,000, तो वो आंसर क्या आ गया, 38,000 आउटर कॉलम में है कि नहीं। हाँ सर। अब जो है मैच एक्सपेंस, उसको हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और हम इसको डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका हमने फंड बनाया ही नहीं है। देखो, उसे केस में दिया ही नहीं है, जब फंड ही नहीं बनाया है तो अपने आप वो एक्सपेंस माना जाता है। तो हम लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 15,000। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ केस 1। नाउ अब हम मूव करेंगे केस 2 की तरफ। अब केस 2 में क्या बोल रहे हैं कि सर इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे केस 2 में। तो देखो, मैच फंड हमने बनाया है, फंड बनाया मतलब सारी चीज़ें उसमें से प्लस माइनस हम फंड में से ही करें। मैच एक्सपेंस उसमें से माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड, इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है, हमने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है सर हमने, मैच फंड 1,00,000 रुपये का है सर। हाँ सर। फिर उसमें से 35,000 माइनस कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड, वो क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड। अब इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलवेज असेट होता है, तो वो उसकी इफेक्ट बताऊंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, अब इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर हमें ब्याज मिला है, दैट इज 3,000। प्राइज अवॉर्डेड, अब प्राइज अवॉर्ड देखो, उसका हमने कोई फंड नहीं बनाया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो चलो अब हम छोटा सा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देते हैं, एक ही लाइन का, और एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं। ये हो गई बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट की लाइन को हम थोड़ी सीधी कर देते हैं। यस,
तो ये हो गई बैलेंस शीट। तो ये हम लिखते हैं आई एंड ई, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस शीट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैच फंड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैच फंड, वो है सर 1,00,000 रुपीज़। ओके, मैच एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो मैच फंड बना हुआ है तो हम करेंगे लेस मैच एक्सपेंस, उसमें से माइनस कर देंगे, डेट इज 35,000। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट हमने 11th स्टैंडर्ड में ही सीखा था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा एसेट होता है। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। इन्वेस्टमेंट है इसलिए वो आ जाएगा यहाँ पे एसेट साइड में 60,000। चलो, इंटरेस्ट ऑफ मैच फंड हमने बनाया, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है तो वो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ ऑन मैच फंड, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है, इंटरेस्ट मिला है सर हमें इन्वेस्टमेंट पे 3,000 रुपये, वो हो गया 3,000। ओके, तो हम इसका अब प्लस माइनस करेंगे। सो 1,00,000 लेस 35 प्लस 3,000, तो कितना हो गया वो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 1,00,000 माइनस 35 प्लस 3,000, तो हो गया वो 68,000। कितना हो गया, 68,000। अब बात करते प्राइज अवार्ड, उसका तो हमने कोई फंड बनाया ही नहीं है, तो जब भी फंड नहीं बनाया है और अवार्ड है तो वो एक्सपेंस हो गया। हम लिखेंगे टू प्राइजेस अवार्डेड 19,000। तो अब हमारा इफेक्ट भी सॉल्व हो गया, तो हमारा सम नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ आइशको क्लब। अब उसमें पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट दे रखा है। टूर्नामेंट फंड, मतलब टूर्नामेंट फंड हमने बनाया है, टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट है, अभी डेबिट साइड है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड है 18,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 12,000, डेबिट साइड है। इसमें हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आया नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब क्या, कि इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, मतलब आना चाहिए था लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, तो वो आ जाएगा, तो वो है ₹6,000। तो हमें टूर्नामेंट फंड है इसलिए हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट जो है वो मैं फॉर्मेट के बिना बना रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वो सारे आपको आते हैं, बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होता है। हम डायरेक्टली अब सम पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट हम यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस शीट। अब टूर्नामेंट फंड मतलब वो लायबिलिटी होती है क्योंकि वो स्पेसिफिक है, टूर्नामेंट फंड, तो वो कितनी है, वो है 1,50,000 रुपीज़। ओके, वो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो मैंने आपको पहले बोल के रखा कि इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का, तो वो हो जाता है हमारा एसेट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना है वो 1,50,000। तो वो देखो डेबिट साइड होता है तो कोई भी एसेट होती है वो डेबिट ही होती है क्योंकि एसेट जो होता है वो डेबिट होता है, लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट होती है, जो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है।
अब क्या हो रहा है कि हमें इनकम हुई है। अच्छा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, और वो भी क्रेडिट है, ऑल इनकम क्रेडिट होती है, वो आपको मालूम है। तो हमें क्या हुआ है कि इंटरेस्ट जो है वो हमें टूर्नामेंट फंड का आया है, कि हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसका इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो कितनी है 18,000। तो वो हम इनकम हुई है तो इसमें ऐड करेंगे, तो वो हम लिखेंगे इनकम। ओके, कितनी हुई है 18,000। ओके ओके, चलो अब क्या हुआ है कि टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस हुआ है। टूर्नामेंट फंड एक्सपेंस, और टूर्नामेंट फंड का हमने ऑलरेडी फंड बनाया हुआ है, तो उसका एक्सपेंस हम लेस करेंगे, तो हम करेंगे लेस एक्सपेंस। तो वो कितना हो गया, वो हो गया 12,000। तो उस पर हम ब्रैकेट करेंगे ताकि प्लस माइनस करते वक्त हम उसमें ध्यान रखें, है ना। तो वो हो गया हमारा एक्सपेंस। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अक्रूड इंटरेस्ट अक्रूड मतलब क्या, ड्यू हो चुका है लेकिन आया नहीं है पैसा 6,000, आया नहीं है तो आ जाएगा, तो वो हमारा अक्रूड जो है, जो हम बोलते थे क्लास 11 में प्रीपेड जैसा था ना, तो वो होता है अक्रूड, मतलब क्या, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो वो आ जाएगा। तो वो हम करेंगे ऐड, क्या करेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड कितना है 6,000, तो वो हम ऐड करेंगे। ओके, सो ओवरऑल जो टोटल है वो हम करेंगे, तो टोटल आता है इसका 1,62,000 जो आ गया। लेकिन ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो एडजस्टमेंट में है, तो एडजस्टमेंट में हमने क्लास 11 में सीखा था कि हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। तो देखो ये जो इफेक्ट है ऐड वाली, वो तो क्रेडिट हो गई है, तो अब हमें एक डेबिट वाली करनी पड़ेगी। तो डेबिट मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो टूर्नामेंट फंड है, ये जो टूर्नामेंट फंड है वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, वहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, तो वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है 6,000। आप इसको इनर कॉलम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पेस है, तो अगर मान लो कि आपके आउटर कॉलम में लिखना है तो आप ऐसे आउटर कॉलम में ना लिख के उसको आप इनर कॉलम में लिख सकते हो ऐसे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो कितना हो गया है, वो है 1,50,000, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर अक्रूड इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो आने वाला है। तो ये हो गई हमारी अक्रूड इंटरेस्ट की 6,000 की अमाउंट। ओके, तो ये देखो आप देख सकते हो कि एक इफेक्ट जो है वो क्रेडिट है और एक इफेक्ट जो है वो डेबिट है। ओके, सो सिंपल सा 11th स्टैंडर्ड का ही कॉन्सेप्ट है। सो ये अब आउटर कॉलम में अब हम लिखेंगे 1,56,000। तो ओवरऑल सम हो गया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम मूव ऑन करते हैं। ओके, सो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें ऑलवेज पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, जो हमें आदत बना लेनी है कि पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा मोटा सा पार्ट पढ़ लिया, हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, नहीं तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम क्या बोल रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब, फॉर अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ओके, हमें कुछ पर्टिकुलर्स करके डिटेल्स दे रखी है और उसकी अमाउंट दे के रखी है। तो पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। टूर्नामेंट फंड है, ओके, फिर 10% टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल। ओके, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। तो देखो एक 1 अप्रैल 2018 है और एक 10% फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018 है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड। तो सब कुछ यहाँ पे टूर्नामेंट के रिलेटेड है, सब कुछ यहाँ पे क्या है,
टूर्नामेंट के रिलेटेड है। तो टूर्नामेंट के जो जो भी चीज़ें रिलेटेड है उसके लिए अब हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो चलो हम एक बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट में होता क्या है, लायबिलिटीज़ एंड असेट्स। तो चलो आप भी मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बना दो, क्योंकि आपको तो परफॉर्मा के साथ करना है। ओके, तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो पहले तो टूर्नामेंट फंड। अब टूर्नामेंट फंड ऑन 1 अप्रैल, तो इसको हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे टूर्नामेंट फंड लायबिलिटी में, और यहाँ पे हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ताकि वो बहुत ही क्लैरिटी से हम उसको सॉल्व कर पाए। तो वो कितना है, 3 lakhs। दूसरा क्या लिखा है, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स तो हमारा एसेट होता है। तो अब हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा लिखेंगे 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 3 lakhs रुपीज। ओके, फिर तीसरा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हमने फंड बना के ही रखा है और हमें इंटरेस्ट मिला है, 30,000 का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना मिला है, 30,000 का। ओके, यस। फिर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। जब भी हम सेल करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें उसकी इनकम होती है। तो टूर्नामेंट फंड में हमें उसकी इनकम हुई, तो उसकी इनकम हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे सेल ऑफ टिकट्स। तो वो कितनी है, वो है 75,000, है ना। चलो, और क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट प्राइज अवॉर्डेड। वो हमें लेस करना है, क्योंकि उतना उसका खर्चा हो गया प्राइज अवॉर्ड करने में। तो हम लिखेंगे प्राइजेस अवॉर्डेड, कितना है, 60,000। तो इस लेस हमें करना है 60,000, लेस हमें करना है 60,000। ये आ गया 3,45,000। ओके, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया है, और बुक का भी हमें आंसर आ गया है। बराबर, तो अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है मैच एक्सपेंसेस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला है मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022। मतलब जो 31 मार्च 2022 है, पूरे साल का उन्होंने मैच एक्सपेंस पे कर दिया है 1,02,000 रुपये। मैच का खर्चा हो गया और उन्होंने पे भी कर दिया है 1,02,000 रुपये। ये पहले ही लाइन में बोल दिया, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जो मैं अब आगे सिखाऊंगा। मैच फंड ऑन 31 मार्च 2021। अब हमें यहाँ से शुरू करना है। तो बोले मैच फंड मतलब 31 मार्च 2021 दिया हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग होगा 24,000। 31 मार्च 2021 दिया हुआ है, मतलब साल यहाँ पे ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल 2021 24,000 मैच फंड हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो हमने सीखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू मैच फंड। अब उसमें हम लिखेंगे ओपनिंग। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैच फंड, और उसमें हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, हमारा ओपनिंग बैलेंस है 24,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022। पूरे साल में हमें डोनेशन मिला है स्पेसिफिक मैच फंड के लिए 40,000। तो वो हम ऐड करेंगे, स्पेसिफिक है तो लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा मैच फंड में, डेट इज 40,000। सिंपल।
और फिर क्या बोल रहे, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब होता है मिलना, ऑब्टेन, जो मैंने प्रीवियस सब में ऑलरेडी सिखा दिया है। हमें मिला है मैच की जो टिकट्स होती है वो सेल करके हमें पूरे साल में कितना पैसा मिला है, 15,000 पैसा मिला है, तो हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ टिकट्स सिंपल है, तो वो हो गया सर 15,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है, अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट आता है सम में। तो अगर हम मैच में देखने जाए तो 24,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 तो हम अगर इसका टोटल करते हैं तो वो हमारा आंसर आता है 79,000। अब आप देखने जाओ कि हमारे पास मैच फंड में टोटल है 79,000, यहाँ से ध्यान रखना, टोटल है 79,000 मैच फंड का, और हमने एक्सपेंस कितना कर दिया है, वर्किंग नोट में सीखा था, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आप देखो यहाँ पे लिखा है मैच एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस है हमारे 1,02,000 के, और हमारे मैच फंड में पड़े हैं 79,000, मैच फंड में पड़े 79,000, मतलब ये हुआ कि आपके पास पड़े हैं पैसे कम और खर्चा ज़्यादा हो गया है। आपके पास मैच फंड के पैसे पड़े हैं सिर्फ 79,000 और आपने खर्चा कितना कर दिया है मैच के लिए, टोटल एक्सपेंस कितने कर दिए हैं, आपने टोटल एक्सपेंस कर दिया है 1,02,000 रुपये का, और मैच फंड में पड़े हैं 79,000 का। तो ये तो आपने खर्चा ज़्यादा नहीं कर दिया, ये तो आपने मैच फंड में जो पैसा है उससे ज़्यादा तो आपने खर्चा कर दिया। तो हमने जो टोटल जो हमने खर्चा किया है उसमें से हमारी इनकम मतलब फंड जो है वो हम माइनस करेंगे। तो अगर हम इसमें से माइनस करते हैं 79,000, अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 23,000। तो 23,000 हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं हो गया, ये है 23,000 हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो ज़्यादा खर्चा कर दिया तो खर्चा किया है, तो हमने ज़्यादा खर्चा किया है, तो खर्चा कहाँ आएगा, टू मैच एक्सपेंसेस में हम लिखेंगे 23,000। ये लर्निंग पॉइंट था। अब आप देखो, आप ये जो 79,000 है वो कम पड़ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव, वो हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव कभी भी हम आउटर कॉलम में नहीं लिखते, तो वो हम हो गया नील, तो उसकी जगह हम लिखेंगे जितना भी डिफरेंस है वो हमारा मैच का एक्सपेंस हो गया है 23,000। और टीएस गरेवाल में इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से रिफ़र कर लो। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, तो अगर आपको लिखना है तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो, फास्ट फॉरवर्ड करो, जैसे भी करना है, बट अच्छे से इसको सीख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होता है। नाउ स्टूडेंट्स, we will solve question number 14. Okay, show how are the following items dealt while preparing final account for the year ended 31st March 2022 of a not for profit organization। मतलब हमें केस वाइज दिया हुआ है, केस 1, केस 2 एंड केस 3, जिसको हमें फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं एनपीओ का, तो हमें ये चीज़ें कहाँ कहाँ रखनी होती है। तो लेट्स स्टडी विद द केस 1। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वो अब हम सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट, ओके। तो हमें कैपिटल फंड दे के रखा है, तो कैपिटल फंड उसमें ये दे के रखा है कि कैपिटल फंड एज ऑन 31st मार्च 2021 इस ₹20 लाख। तो अगर ये 31st मार्च 2021 को 20 लाख है, तो 1 अप्रैल 2021 को 20 लाख ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड बैलेंस शीट में आता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी सिखा दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? तो जो ओपनिंग बैलेंस है
तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, वो है सर 20 लैक्स। ओके, तो हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई भी और चीज़ें है नहीं। और उसमें क्या बोल रहे कि पेविलियन जो वर्क इन प्रोग्रेस है, पेविलियन जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मान लो कि ये एक बिल्डिंग बन रही है, एक स्टेडियम का है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। जो बिल्डिंग जो है वो अभी आधी है, अभी आधा इतना पार्ट कंस्ट्रक्ट होना बाकी है। मान लो कि हमने कंस्ट्रक्शन चालू किया और आधा होना बाकी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है वो एसेट हो गया हमारा। ये जितना भी हमारा बन चुका है कंस्ट्रक्शन, वो कितना हो गया है सर, 6 लाख का बन चुका है। तो 6 लाख का हमारा ये एसेट हो गया। तो ये एसेट साइड में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन जो हो चुका है 6 लाख का। भले वर्क इन प्रोग्रेस है, वो तो फ्यूचर में फिर उसका काम हो जाएगा। तो 6 लाख का आज की तारीख में बन चुका है। आज की तारीख मतलब एज ऑन 31 मार्च 2022 तक ये वैल्यू है। तो 6 लाख का पेविलियन बन चुका है, तो वो आ गया एसेट साइड। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करेंगे केस 2। तो केस 2 में पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ही हम उसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमें देखो क्या बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन 6 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस हैज़ नॉट यन कंप्लीटेड, पेविलियन फंड 31 मार्च 2021 इज 10 लाख। मतलब ये पेविलियन का ओपनिंग बैलेंस हो गया 10 लाख। कैपिटल फंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 20 लाख। मतलब हमें यहाँ पे 2 फंड बना के दिए हुए हैं कि भाई आपको 2 फंड का इफेक्ट देनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे बैलेंस शीट क्योंकि दोनों फंड है। ओके, तो ये बैलेंस शीट हमने बना दी। चलो, तो बैलेंस शीट में पहला जो आता है वो है कैपिटल फंड आता है। क्या आता है, कैपिटल फंड, क्योंकि ये मेन होता है। कैपिटल फंड हमारे पास ओपनिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल फंड का। तो सर हमारे पास जो कैपिटल फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख। ओके, तो ये हो गया सर हमारा 20 लाख। ओके, हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास पेविलियन फंड भी है। थोड़ी लाइन छोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे पेविलियन फंड, वो भी हमारा फंड है। तो पेविलियन फंड हमारा 31 मार्च है, मतलब 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस हो गया होगा। हाँ सर, तो ये हमने बना दिया ओपनिंग बैलेंस कितने हज़ार का है, ओके लाख का है, 10 लाख का। तो हमने ये 10 लाख रुपए रख दिए, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन पेविलियन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। पेविलियन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए, 6 लाख रुपए। तो हमने पेविलियन फंड में से 6 लाख रुपए निकाल लिए। अब ये 6 लाख रुपए है, ये जो है वो मैं रेड पेन से आपको सिखाऊंगा। ये हो गया, मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था। तो यहाँ से ये अब ये जाएगा कैपिटल फंड में, वहाँ पे जाके ये हो जाएगा ऐड। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर्ड। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर्ड। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, याद रखना ये फ्रॉम पेविलियन फंड। तो कितना रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, 6 लाख रुपए। तो इसमें ऐड हो गया। अब ये जो 6 लाख रुपया है वो निकल के यहाँ पे जाके पेविलियन बन गया, उतनी एसेट आपकी हो गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेविलियन और यहाँ पे हम लिखेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। तो हमारी 6 लाख की एसेट भी क्रिएट हो गई है। तो ये याद रखना, ऑलवेज ऐसे एडजस्टमेंट मैंने कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है। ये 1 है, दूसरी इफेक्ट यहाँ है और तीसरी इफेक्ट इसकी यहाँ पे आएगी, और ये है हमारी बैलेंस शीट। ओके, तो फर्स्ट यहाँ से माइनस होगा, सेकंड यहाँ पे प्लस होगा, और वही का वही एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। पेविलियन आधा बन चुका है, तो अपनी एसेट भी क्रिएट हो गई। तो ये जो आप देखने जाओ तो ये वही इक्वेशन से चल रहा है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वही इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो देखो हमारी एसेट क्या है, 6 लाख, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से बन गया। अच्छा, हमारी लायबिलिटी में से पैसा कैपिटल में चला गया, तो कैपिटल हो गया 6 लाख और लायबिलिटी जो है वहाँ से पैसा निकल के कैपिटल हो गया, तो ये हो गया इक्वल। तो ये देखो यही प्रिंसिपल है A इज इक्वल टू C प्लस एल, ये आपको पता चल गया होगा, है ना। चलो तो अब हम सॉल्व करेंगे केस 3। अब हम सॉल्व करेंगे केस 3। तो केस 3 में क्या है वो पहले हम अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। तो केस 3 में क्या है चलो, बोले कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन पेविलियन इज ₹6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड येट नॉट बीन कंप्लीटेड। पेविलियन फंड ऑन 31 मार्च 2020 10 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया होगा उसका 2022 में 10 लाख। एंड कैपिटल फंड 31 मार्च 2021 को 20 लाख है, तो 1 अप्रैल 2021 को ये हो गया होगा ओपनिंग बैलेंस। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन 1 जनवरी 2022। अब हमें डोनेशन मिला है, लेकिन कब मिला है, 1 जनवरी 2022। तो हमें तो पहले उसकी जो सारी इफेक्ट्स है वो फॉर्मली सम बना के ही समझ में आ सकती है। तो पहले तो हम बैलेंस शीट बना देंगे। हाँ सर, तो बैलेंस शीट हमने बना दी। यस, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, बराबर। तो कैपिटल फंड है, तो ये मेन होता है। तो कैपिटल फंड में देखो आप, कैपिटल फंड एज ए 31 मार्च 2021 इज 20 लाख। तो अगर हम 1 अप्रैल को गिने, 1 अप्रैल 2021, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो कैपिटल फंड में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 20 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद क्या बोला है, पेविलियन फंड भी बोला हुआ है, तो 2-3 लाइन छोड़ देने की और लिखने का पेविलियन फंड, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस है। देखो क्यों ओपनिंग बैलेंस है, देखो पेविलियन फंड 31 मार्च 2021 में 10 लाख था, तो 1 अप्रैल 2021 में ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कि नया साल चालू हुआ तो वो हो गया यहाँ पे 10 लाख हो गया। ओके, चलो ये भी पता चल गया। यस, अब क्या हो रहा है कि भाई हमने सर पेविलियन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लास्ट में जो हमने प्रीवियस सम किया उसमें हमने क्या किया कि हमने लेस किया, 6 लाख रुपए यहाँ से निकाले और वही 6 लाख हमने यहाँ पे ऐड कर दिए ट्रांसफ़र करके, ट्रांसफ़र फ्रॉम पेविलियन फंड ऐसे करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 6 लाख रुपए, और वही 6 लाख की यहाँ पे पेविलियन फंड का यहाँ पे 6 लाख रुपए की एसेट भी ऑन द अदर हैंड आपकी क्रिएट हो गई है ना। यस, तो क्रिएट हो गई है, लेकिन आपको लास्ट लाइन में क्या लिखा है, डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन 1 जनवरी 2022, और हम तो 31/3/2022 में, तो ये जनवरी का जो पैसा है वो आया है, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें डोनेशन। कितना डोनेशन आया सर, 5 लाख का, है ना, डोनेशन आया। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, तो ये आ जाएगा 26 लाख, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 लेस 6 माइनस 5, ये है लेस 6, और ये हो जाएगा ऐड प्लस 5, तो दैट विल बी 9 लाख। एंड यहाँ पे सम जो है हमारा ख़त्म हो जाता है, तो 10 + 5 - 6 दैट इज़ 9 लाख। यहाँ पे केस 3 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और हम आगे सारे सम्स के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।